नींबू नचोड़ने वाली गोरी कौवी। ये कहानी एक कौवी की है जिसका नाम गोरी कौवी था। गोरी कौवी लड़ने में तो बहुत तेज थी, मगर सारे जंगल में रौनक उसी की वजह से आती थी। इसलिए जंगल के सारे पक्षी गोरी कौवी की छोटी छोटी शरारतों पर ध्यान नहीं देते थे। अरे कालू जी, आज मेरा मन गन्ने का रस पीने को कर रहा है। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? पैसे? वो भी मेरे पास तो 5 रुपया थी। उसकी मैं एक बीड़ी ले आया हूँ। ऐसा बोलकर कालू कौआ अपनी बीड़ी निकाल के सुलगा लेता है। मेरी तो किस्मत ही खराब थी कि मेरी शादी तुमसे हो गई। ऐसा कहते हुए गोरी वहां से चली जाती है। गोरी को भी सीधी चिड़िया के गन्ने के रस वाले ठेले पर जाती है। चिड़िया चिड़िया, क्या आज फिर से एक गिलास गन्ने का रस मिल जाएगा? गोरी बहन, आप कल भी रस फ्री में पी गई थी। आज तुम कालू से पैसे लाओ, मैं तभी आपको रस दूंगी। अरे चिड़िया, अब तो मुझे ही कोई जॉब करनी पड़ेगी। कालू के पास तो एक भी रुपया नहीं है। गोरी बहन, मैं आपको मुफ्त में एक गिलास ठंडा ठंडा गन्ने का रस पिलाऊंगी, मगर आपको मेरे गिलास तुलने पड़ेंगे। गोरी को भी जल्दी जल्दी से चिड़िया के सारे गिलास धो देती है। चिड़िया गोरी कौवी को एक गिलास गन्ने का रस दे देती है। गोरी को भी कुछ ही देर में सारा गिलास खाली कर देती है। गोरी को भी गन्ने का रस पीकर वहां से चली जाती है। रास्ते में उसे कबूतर मिल जाता है। वो उसके पास जाती है। कबूतर कबूतर, तुम अभी ना पीना इस गन्ने के जूस को, मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे पीते हैं। वो कैसे? रुको, मैं अभी आती हूँ। गोरी को भी भागी भागी जाती है और नींबू के पेड़ से एक नींबू तोड़ लाती है। मैं तुम्हारे गन्ने के रस में ये नींबू नचोड़ देती हूँ, फिर देखना इसका स्वाद। कबूतर तो गोरी कौवी के मुंह के तरफ देखे ही जा रहा था। गोरी कौवी नींबू को गन्ने के गिलास में नचोड़ देती है। कबूतर, अब पी के देखो। कबूतर एक घूंट लगाता है। सच में गोरी कौवी, नींबू का रस गन्ने के रस में मिलाने से गन्ने का रस का स्वाद और भी बढ़ गया है। लाओ थोड़ा मैं भी चखकर देखूं कैसा लगता है। तुम ये ना सोचो कि तुम्हारा गिलास झूठा है। तुम तो मेरे भाई जैसे हो। गोरी को भी कबूतर से गन्ने का रस लेकर जल्दी जल्दी से पूरा गिलास खाली कर देती है और वहां से चली जाती है। ये गोरी की बच्ची तो मेरा सारा ही गन्ने का रस पी गई। इससे अच्छा था कि मैं बिना ही नींबू के अपने गन्ने का रस पी लेता। इस तरह गोरी को भी किसी न किसी तरह गन्ने का रस पी ही लेती थी। कालू जी, जब मैंने गन्ने का रस पीने के लिए कबूतर का गिलास पकड़ा तो कबूतर मेरी तरफ टक्की मारे हुए देख रहा था। उसे क्या खबर थी कि तुम उसका सारा ही रस पी जाओगी। रोज की तरह आज भी गोरी को भी गन्ने के रस के जुगाड़ में निकली हुई थी, मगर आज उसकी जुगाड़ कहीं से भी नहीं लगती है। अरे चलो चलो, भागो यहाँ से, रोज रोज आ जाती हो। चिड़िया, रस तो मैं किसी ना किसी तरह पी ही लूंगी। इतना बोलकर गोरी को भी वहां से चली जाती है। चिड़िया काम पे गई हुई थी। चिड़िया का बेटा कुक्कू अपने घर में खेल रहा था। तभी वहां पर कबूतर का बेटा किक्की आ जाता है। कुक्कू कुक्कू, चलो रसोई में चल के चाय बनाते हैं। यार किक्की, मुझे नहीं पता चाय कैसे बनाते हैं। मैं जानता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। किक्की गैस को चलाकर उस पे चाय बनने के लिए बर्तन रख देता है और कुक्कू जलती हुई लकड़ी के साथ खेलने लगता है। अचानक वो जलती हुई लकड़ी घास की दीवार से टकरा जाती है और पूरी रसोई में आग लग जाती है। कुक्कू कुक्कू, ये क्या हुआ? पूरे घर में आग लग गई है। थोड़ी ही देर में पूरा घर आग की चपेट में आ जाता है। रानी चिड़िया और तोता बाहर खड़े हुए थे, मगर उनमें
इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जलते हुए घर में से उन बच्चों को बचा सकें। गोरी कौवी दूर से ही आग को जलते हुए देख लेती है और भागी भागी आती है। मोटी चोंच वाले तोते और मोटी चोंच वाली रानी चिड़िया, तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि आग में वो बच्चे बेचारे जल रहे हैं और तुम यहाँ बैठकर देख रही हो। गोरी कौवी जल्दी से उस जलते हुए घर में कूद जाती है और उन दोनों बच्चों को उठाकर बाहर की ओर फेंक देती है। किसी न किसी तरह गोरी कौवी उन बच्चों को बचा लेती है। कबूतर तेजी से उड़ता हुआ चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, तेरे घर को आग लग गई है, पता नहीं बच्चे सुरक्षित होंगे या नहीं। चिड़िया बहुत घबरा जाती है और तेजी से उड़ के अपने घर की ओर जाती है। मेरा कुक्कू घर में ही था, मेरा कुक्कू जल गया होगा। मगर पीछे से कुक्कू अपनी माँ को आवाज देता है। मम्मा मम्मा, गोरी आंटी ने मुझे बचा लिया है। क्लैपिंग होती है। सब बच्चे गोरी कौवी की खूब तारीफ करते हैं। चिड़िया, अब ये ना कहना कि मैंने ये सब गन्ने का रस पीने के लिए किया है। चिड़िया गोरी कौवी को गले से लगा लेती है। आज से मेरी गोरी सहेली के लिए गन्ने का रस फ्री है। गोरी बहन, आप जितना जी चाहो उतना गन्ने का रस पी सकती हो। चिड़िया गोरी कौवी का शुक्रिया अदा करती है और वो सारे पक्षी खुशी खुशी से रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।